श्री नारद महापुराण अध्याय 8 भाग 1 सगर का जन्म तथा शत्रु विजय। श्री सनक जी कहते हैं, मुनीश्वर, इस प्रकार राजा बाहु की वे दोनों रानियां और मुनि के आश्रम पर रहकर प्रतिदिन भक्तिभाव से उनकी सेवा शुश्रूषा करती रहीं। इस तरह 6 महीने बीत जाने पर राजा की जो जेठी रानी थी, उसके मन में सौत की समृद्धि देखकर पापपूर्ण विचार उत्पन्न हुआ। अतः उस पापिनी ने छोटी रानी को जहर दे दिया। किंतु छोटी रानी प्रतिदिन आश्रम की भूमि लीपने आदि के द्वारा मुनि की भली भांति सेवा करती थी, इसीलिए उस पुण्यकर्म के प्रभाव से रानी पर उस विष का असर नहीं हुआ। तत्पश्चात 3 मास और व्यतीत होने पर रानी ने शुभ समय में विष के साथ ही एक पुत्र को जन्म दिया। मुनि की सेवा से रानी के सब पाप नष्ट हो चुके थे। लोक में सत्संग का कैसा महत्व है, वह कौन सा पाप नष्ट नहीं कर सकता, और सत्संग के प्रभाव से पाप नष्ट हो जाने पर पुण्यात्मा मनुष्यों को कौन सा सुख अधिक से अधिक नहीं मिल सकता। जानकर और अनजान में किया हुआ तथा दूसरों से कराया हुआ जो पाप है, उस सब को महात्मा पुरुषों की सेवा तत्काल नष्ट कर देती है। संसार में सत्संग के प्रभाव से जड़ भी पूज्य हो जाता है। जैसे भगवान शंकर के द्वारा ललाट में ग्रहण कर लिए जाने पर एक कला का चंद्रमा भी वंदनीय हो गया। यह लोक और परलोक में सत्संग मनुष्यों को सदा उत्तम समृद्धि प्रदान करता है, इसलिए संत पुरुष परम पूजनीय हैं। महात्मा पुरुषों के गुणों का वर्णन करने में कौन समर्थ है। उनके प्रभाव से गर्भ में पड़ा हुआ विष 3 मास तक पचता रहा। ये कैसी अद्भुत बात है। तेजस्वी मुनि औरव ने विष के सहित उत्पन्न हुए पुत्र को देखकर उसका जातकर्म संस्कार किया और उस बालक का नाम सगर रखा। माता ने बालक सगर का बड़े प्रेम से पालन पोषण किया। मुनीश्वर औरव ने यथा समय उसके चूडाकर्म तथा यज्ञोपवीत संस्कार किए तथा राजा के लिए उपयोगी शास्त्रों का उसे अध्ययन कराया। मुनि सब मंत्रों के ज्ञाता थे। उन्होंने देखा सगर अब बाल्यावस्था से कुछ ऊपर उठ चुका है और मंत्र ग्रहण करने में समर्थ है, तब उसे अस्त्र शस्त्रों की मंत्र सहित शिक्षा दी। महर्षि और से शिक्षा पाकर सगर बड़ा बलवान, धर्मात्मा, गुणवान तथा परम बुद्धिमान हो गया। धर्मज्ञ सगर अब प्रतिदिन और मुनि के लिए समिधा, कुशा, जल और फूल आदि लाने लगा। बालक बड़ा विनयी और सद्गुणों का भंडार था। एक दिन उसने अपनी माता को प्रणाम करके हाथ जोड़कर कहा, माँ, मेरे पिताजी कहाँ चले गए हैं? उनका क्या नाम है और वे किसके कुल में उत्पन्न हुए हैं? ये सब बातें मुझे बताओ। मेरे मन में ये सुनने के लिए बड़ी उत्कंठा है। संसार में जिनके पिता नहीं हैं, वे जीवित होकर भी मरे हुए के समान हैं। जिसके माता पिता जीवित नहीं हैं, उसे कोई सुख नहीं है। जैसे धर्महीन मूर्ख मनुष्य इस लोक और परलोक में निंदित होता है, वही दशा पितृहीन बालक की भी है। माता पिता से रहित, अज्ञानी, अविवेकी, पुत्रहीन तथा ऋणग्रस्त पुरुष का जन्म व्यर्थ है। जैसे चंद्रमा के बिना रात्रि, कमल के बिना तालाब और पति के बिना स्त्री की शोभा नहीं होती, उसी प्रकार पितृहीन बालक भी शोभा नहीं पाता। जैसे धर्महीन मनुष्य, कर्महीन गृहस्थ और गौ आदि पशुओं से हीन वैश्य की शोभा नहीं होती, वैसे ही पिता के बिना पुत्र सुशोभित नहीं होता। जैसे असत्य वचन, साधु पुरुषों से रहित सभा तथा दयाशून्य तप व्यर्थ है, वही दशा पिता के बिना बालक की होती है। जैसे वृक्ष के बिना वन, जल के बिना नदी और वेगहीन घोड़ा निरर्थक होता है, वैसी ही पिता के बिना बालक की दशा होती है। जैसे याचक मनुष्य लोक में अत्यंत लघु समझा जाता है, उसी प्रकार पितृहीन बालक बहुत दुख उठाता है। पुत्र की यह बात सुनकर रानी लंबी सांस खींचकर दुख में डूब गई। उसने सगर के पूछने पर उसे सब बातें ठीक ठीक बता दी। ये सब वृतांत सुनकर सागर को बड़ा क्रोध हुआ। उनके नेत्र लाल हो गए। उन्होंने उसी समय प्रतिज्ञा की कि मैं शत्रुओं का नाश कर डालूंगा। फिर और मुनि की परिक्रमा करके माता को प्रणाम किया और मुनि से आज्ञा लेकर वहां से प्रस्थान किया। और के आश्रम से निकलने पर सत्यवादी एवं पवित्र राजकुमार सगर को उनके कुल पुरोहित महर्षि वशिष्ठ मिले। इससे उन्हें बड़ी प्रसन्नता हुई। अपने कुलगुरु महात्मा वशिष्ठ को प्रणाम करके सगर ने अपना सब समाचार बताया। यद्यपि वे ज्ञान दृष्टि से सब कुछ पहले से ही जानते थे, राजा सगर ने उन्हीं महर्षि से इंद्र, वारुण, बाह्म और आग्नेय अस्त्र तथा उत्तम खड्ग तथा वज्र के समान सुदृढ़ धनुष प्राप्त किया। तदनंतर शुद्ध हृदय वाले सगर ने मुनि की आज्ञा लेकर उनके आशीर्वाद से समादृत हो उन्हें प्रणाम करके तत्काल वहां से यात्रा की। शूरवीर सगर ने अपने एक ही धनुष से अपने विरोधियों को पुत्र पौत्र और सेना सहित स्वर्गलोक पहुंचा दिया। उनके धनुष से छूटे हुए अग्निसदृश बाणों से संतप्त होकर कितने ही शत्रु नष्ट हो गए और कितने ही भयभीत होकर भाग गए।
शक, यवन तथा अन्य बहुत से राजा प्राण बचाने की इच्छा से तुरंत वशिष्ठ मुनि की शरण में गए। इस प्रकार भूमंडल पर विजय प्राप्त करके बाहुपुत्र सगर शीघ्र ही आचार्य वशिष्ठ के समीप आए। उन्हें अपने गुप्तचरों से यह बात मालूम हो गई थी कि हमारे शत्रु गुरुजी की शरण में गए हैं। सगर को आया हुआ सुनकर महर्षि वशिष्ठ शरणागत राजाओं की रक्षा करने तथा सगर की प्रसन्नता के लिए क्षण भर विचार करने लगे। फिर उन्होंने कितने ही राजाओं के सिर मुंडवा दिए और कितने ही राजाओं की दाढ़ी मूंछ मुंडवा दी। ये देखकर सगर हंस पड़े और अपने तपोनिधि गुरु से इस प्रकार बोले। सगर ने कहा, गुरुदेव, आप इन दुराचारियों की व्यर्थ रक्षा कर रहे हैं। इन्होंने मेरे पिता के राज्य का अपहरण कर लिया था, अतः मैं सब प्रकार से इनका संहार कर डालूंगा। पापात्मा दुष्ट मनुष्य तब तक दुष्टता करते हैं जब तक कि उनकी शक्ति प्रबल होती है। इसलिए शत्रु यदि दास बनकर आए, वेश्याएं सौहार्द दिखाएं और सांप साधुता प्रकट करें तो कल्याण की इच्छा रखने वाले पुरुषों को उन पर विश्वास नहीं करना चाहिए। क्रूर मनुष्य पहले तो जीभ से बड़ी कठोर बातें बोलते हैं, किंतु जब निर्बल पड़ जाते हैं तो उसी जीभ से बड़ी करुणाजनक बातें कहने लगते हैं। जिसको अपने कल्याण की इच्छा हो वह नीतिशास्त्र का ज्ञाता पुरुष दुष्टों के दंभपूर्ण साधुभाव और दासभाव पर कभी विश्वास ना करे। नम्रता दिखाते हुए दुर्जन, कपटी मित्र और दुष्ट स्वभाव वाली स्त्री पर विश्वास करने वाला पुरुष मृत्युतुल्य खतरे में ही है। अतः गुरुदेव, आप इनकी प्राण रक्षा ना करें। ये रूप तो गौ के जैसे बनाकर आए हैं, परंतु इनका कर्म व्याघ्रों के समान है। इन सब दुष्टों का वध करके मैं आपकी कृपा से इस पृथ्वी का पालन करूंगा। वशिष्ठ मुनि बोले, सगर, तुम्हें अनेकानेक साधुवाद है। तुम ठीक कहते हो। फिर भी मेरी बात सुनकर तुम्हें पूर्ण शांति मिलेगी। सभी जीव कर्मों की रस्सी में बंधे हुए हैं, तथापि जो अपने पापों से ही मारे गए हैं उन्हें फिर किस लिए मारते हो? ये शरीर पाप से उत्पन्न हुआ और पाप से ही बढ़ रहा है। इसे पाप मूलक जानकर भी तुम क्यों इसका वध करने को उद्यत हुए हो? तुम वीर क्षत्रिय हो। इस पाप मूलक शरीर को मारकर तुम्हें कौन सी कीर्ति प्राप्त होगी? ऐसा विचार कर इन लोगों को मत मारो। गुरु वशिष्ठ का यह वचन सुनकर सगर का क्रोध शांत हो गया। उस समय मुनि भी सगर के शरीर पर अपना हाथ फेरते हुए बहुत प्रसन्न हुए। तदनंतर महर्षि वशिष्ठ ने अन्य मुनियों के साथ महात्मा सगर का राज्याभिषेक किया। अध्याय 8 भाग 1 समाप्त। नारद पुराण के अगले सारे अध्याय को सुनने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करें और सबके साथ शेयर भी कर दीजिए ताकि पुराणों की बातें सबके पास पहुंच सके। तो मिलते हैं अगले वीडियो में।